आवाम के लिए सुपर टैक्स का एक और बोझ तैयार। 10% सुपर टैक्स ही नहीं, 4% मजीद टैक्स भी लगेगा। FBR का 99 सनतों पर इजाफी 4% सुपर टैक्स लगाने का शेड्यूल तैयार। ये टैक्स 13 शोबों पर आए 10% सुपर टैक्स के अलावा होगा। 4% इजाफी टैक्स घी, कुकिंग ऑयल और आटे की सनतों पर आयद होगा। मशरूबात और जूसेस की सनतें भी नहीं बचेंगी। पेट्रोलियम, केमिकल्स, फर्टिलाइजर, पावर लूम्स, फुटवेयर और खाने पीने की अशिया भी शामिल। पहले बजट का हजम 10,000 अरब रुपए करें फिर पैकेज मिलेगा। IMF ने पाकिस्तान पर वाज़े कर दिया। ज़राए वजारत खजाना के मुताबिक पैकेज की मंजूरी 1 जुलाई से पेट्रोलियम मसनूआत पर सेल्स टैक्स और लीवी लगाने के बाद होगी। 11% सेल्स टैक्स और 50 रुपए लीवी लगाने के बाद मुआहदे पर दस्तखत होंगे। वज़ीर खजाना मिफ्ताह इस्माइल गुज़िश्ता हफ्ते बजट मंजूर होने से कबल ही IMF पैकेज मिलने की तवक्का जाहिर कर चुके। महंगाई के मारे आवाम को बिजली का एक और बड़ा झटका। नेपरा ने बिजली 7 रुपये 90 पैसे फी यूनिट महंगी कर दी। बिजली की कीमत में इजाफा मई की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की बद में किया गया। जुलाई के बिलों में वसूल किया जाएगा। आवाम पर 113 अरब रुपए से जायद का बोझ पड़ेगा। दौरान समाअत चेयरमैन नेपरा ने रिमार्क्स दिए, महंगे दरामदी फ्यूल के बायस सारिफीन को रिलीफ देना मुमकिन नहीं। दो ही हल हैं, लोड शेडिंग करें या बिजली महंगी। इंटरबैंक में डॉलर 46 पैसे महंगा, 207 रुपये 94 पैसे की सतह पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर 2.5 रुपये सस्ता, 206 रुपये 50 पैसे पर ट्रेड हुआ। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 826 पॉइंट्स की कमी, इंडेक्स 41,878 पर बंद हुआ। लाहौर हाई कोर्ट की पंजाब असम्बली की मखसूस नशिस्तों पर नोटिफिकेशन जारी करने की हिदायत। PTI ने इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिफिकेशन जारी न करने के खिलाफ दरखास्त दायर की थी। पंजाब हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त के काबिल समाअत होने पर एतराज़ किया था। इस वक्त पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद की 176 और अपोजिशन इत्तेहाद की 168 नशिस्तें हैं। PTI का इलेक्शन कमीशन से माफी मांगने का मुतालबा। शहबाज गिल ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन गैर आईनी काम कर रहा है। लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर मोहर लगा दी। सिंध के बल्दियाती इलेक्शन में अंधेर नगरी मचाई गई। सिंध के अवाम को भी इंसाफ मिलेगा। असद उमर ने ट्वीट किया, हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन का नया आइन बनाने की कोशिश को कलअदम करार दिया। पंजाब की जाली हुकूमत के दिन पूरे होने जा रहे हैं। सिंध के 14 अजला में बल्दियाती इंतखाबात पीपल्स पार्टी ने मैदान मान लिया। गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक तकरीबन तमाम अजला में पीपल्स पार्टी भारी अक्सरियत के साथ कामयाब हो गई। 6000 से जायद सीटों पर इलेक्शन हुआ। पीपल्स पार्टी ने 4800 से जायद नशिस्तें जीत ली। GDA, MQM, JUI और तहरीक इंसाफ चंद नशिस्तें ही हासिल कर सकें। कुछ इलाकों में आज़ाद उम्मीदवार कामयाब, जीतने वालों के हामियों का जश्न, आतिशबाजी और हवाई फायरिंग। MQM का सिंध के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने से इनकार। वसीम अख्तर कहते हैं, मुतहदा का मैंडेट चोरी हुआ। पीपल्स पार्टी ने मुआहदे की खिलाफ वर्जी की। पहले ही कहा था कि मौजूदा हालात में शफाफ इलेक्शन मुमकिन नहीं। सिंध हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को आगाह किया था मगर नहीं सुना गया। जो खदशात थे वही हुआ। उम्मीदवारों को फॉर्म 11 भी नहीं दिए गए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने टाइगर फोर्स वेबसाइट लॉन्च कर दी। नौजवानों के नाम पैगाम में कहा, 30 साल से मुल्क का खून चूसने वाले मुजरिमों को इक़्तिदार में लाया गया, जिन्होंने आते ही नैब और FIA को तबाह कर दिया। ये इंसाफ का निज़ाम भी तबाह करेंगे। कभी शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। जिस मोड़ पर मुल्क खड़ा है वहाँ नौजवानों की बहुत ज़रूरत है।
तहरीक इंसाफ ने 2 जुलाई को परेड ग्राउंड इस्लामाबाद में जलसे की तैयारी शुरू कर दी। असद उमर की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का इजलास हुआ। कहते हैं होशरुबा महंगाई और करप्ट हुकूमत के खिलाफ मुल्कीर एहतजाज होगा। मीटिंग में इस्लामाबाद के जलसे के हवाले से जिम्मेदारियां लगा दी गईं। इस्लामाबाद के एहतजाजी जलसे में इमरान खान शरीक होंगे। पार्टी वर्कर्स को मुतहरिक करने के लिए मरियम नवाज से इंतखाबी मुहिम चलाने की दरख्वास्त। लीगी उम्मीदवारों ने पार्टी क़यादत से मुतालबा कर दिया। लीगी क़यादत ने मरियम नवाज के जलसों के लिए शेड्यूल की तैयारी शुरू कर दी। मरहलावार मुख्तलिफ हलकों में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगी। ओवरसीज पाकिस्तानीज के वोट से मुतल्लिक आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर खारिज कर दी। रिमार्क्स ये कि अदालत पार्लियामेंट को कानून साजी के लिए हदायत नहीं दे सकती और पार्लियामेंट की कानून साजी को बदनीयती नहीं कहा जा सकता। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन तारिकीन वतन के वोट के लिए इकदाम करेगा। लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़ फोड़ के केसेस डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद, शहरियार आफरीदी, खुर्रम नवाज और दीगर की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद बोले, 13 रुकनी साजिशी इत्तेहाद जल्द खत्म होने वाला है। लाहौर और फैसलाबाद के ज़िमनी इलेक्शन में बेहतर इंतजामात होना चाहिए। अगर धांधली होती रही तो पाकिस्तान में अनारकी फैलेगी। कराची के मकीनों के लिए सहूलत। बिलावल भुट्टो ने पीपल्स बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। बस के सफ़र को भी एंजॉय किया। रेड लाइन बस का किराया 25 से 50 रुपए तक होगा। पहले मरहले में मॉडल कॉलोनी से टावर तक बसें चलेंगी। बस सर्विस का रूट 29 किलोमीटर से ज़ायद है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन कहते हैं, पीपल्स पार्टी शहर की तरक्की के लिए कोशा है। कराची अब ट्रांसपोर्ट के मामले पर खुद कफील होगा। पाकिस्तान में जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात की किल्लत हो गई। बुखार और दर्द कुछ दवा पैनाडोल भी मार्केट से गायब। जहनी तनाव, जोड़ों के दर्द, दमा, कैंसर की अद्वियात भी मुयस्सर नहीं। फेफड़ों का इन्फेक्शन, दिल का दौरा रोकने और खून पतला करने वाली अद्वियात भी मेडिकल स्टोर्स पर दस्तयाब नहीं। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स का कहना है कि सेल्स टैक्स के बाइस अद्वियात की पैदावारी लागत बढ़ चुकी है। मौजूदा कीमतों पर मैन्युफैक्चरिंग मुमकिन नहीं है। तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए अच्छी खबर। सखी किनारी हाइड्रो पावर मंसूबा तकमील के करीब। चीनी सिफारतखाने के मुताबिक सखी किनारी मंसूबे में तमाम चैलेंजेस के बावजूद नया संगे मील अबूर कर लिया। मंसूबा तकमील पर कौमी ग्रिड में 884 मेगावाट सस्ती बिजली फराहम करेगा। तवानाई बचत प्लान के बावजूद लोड शेडिंग पर कंट्रोल के दावे नाकाम। गर्मी बढ़ते ही लोड शेडिंग फिर बेलगाम। दिन को सुकून न रात को आराम। शदीद हब्स के बाइस एक पल भी पंखे के बगैर गुजारना मुहाल। लाहौर, कराची, पेशावर समेत शहर शहर बिजली की एलानिया और गैर एलानिया बंदिश 14 घंटे तक जा पहुंची। बिजली का शॉर्टफॉल 6000 मेगावाट से तजावुज कर गया। और मेरे करियर के साथ खेला जा रहा है। कुछ गलत किया है तो बताएं, किस बात की सजा दी जा रही है। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद फट पड़े। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा से साबिक कोच वकार यूनुस की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा कर दिया। बोले, चंद बरस पहले जो रिपोर्ट दी गई उसका करियर पर मनफी असर पड़ा। हक़ाइक़ सामने लाए जाएं।